22 मार्च सन 2025 को पढ़ने जा रहा है आदिशक्ति जगत जननी मां भगवती शीतला का बसौड़ा पर्व। ये बसौड़ा पर्व हमारे पश्चिम एरिया में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय तरीके से मनाया जाता है। मां जगदंबा की एक ऐसी पूजा जिसको करने के बाद मन और तन शीतल रहने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मां भगवती शीतला रोगों को नाश करने वाली अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूज्यमान होती है। महामाया जगदंबा शीतला की अगर कृपा भक्त को प्राप्त हो जाए तो तमाम प्रकार के सुख और संपन्नता के साथ, स्वास्थ्य के साथ हम एक आनंदित वैभवशाली जीवन जीना प्रारंभ कर देते हैं। प्रत्यक्ष रूप से ऐसे लाखों केस हैं, जबकि 1000 केस तो मेरे सामने हुए हैं जिसमें मां ने आपके इस बच्चे से प्रेरणा देकर उनका कार्य करवाया। आज वो पूर्ण संपन्नता के साथ, कल वो कुछ और थे, आज कुछ और है। अगर वो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो लोग जरूर कमेंट करें कि मां शीतला ने आपके जीवन में क्या भरा। तो बसौड़ा पर्व की आज हम लोग विधान के बारे में बात करेंगे और इनसे होने वाले लाभ के बारे में बात करेंगे। विधान क्या है? बसौड़ा पर्व का विधान है, होली के 8वें दिन अष्टमी पड़ती है, जिसको हम शीतला अष्टमी के नाम से जानते हैं, जबकि कैलेंडर में भी शीतला अष्टमी के नाम से पूरे भारतवर्ष में ये दिन विख्यात है। कोई होली के जो पहला सोमवार आता है उसमें करते हैं, कोई मंगलवार आता है उसमें करते हैं, कोई बुधवार आता है उसमें करते हैं। परिवार 2 तीज चौथ ऐसे लोग बसौड़ा पर्व का उत्साह मनाते हैं, जबकि मुख्य शीतला अष्टमी ये मुख्य है। तो शीतला अष्टमी में ऐसा क्या करें कि शीतला माता की कृपा हम पर और हमारे परिवार पर हो जाए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ आज के इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका मन प्रसन्न होने वाला है, आत्मा आनंदित होने वाली है और आपका रोम रोम पुलकित होने वाला है। सप्तमी की रात खाना आप बना लीजिए। खाना बनाने के बाद आप पूरा किचन सफा कर लीजिए, बर्तन सफा कर लीजिए और सफा करने के बाद मां भगवती के लिए अब आपको पकवान बनाने हैं। कोई विशेष पकवान नहीं है कि बहुत विशेष पकवान है, बस मीठा चावल बना लीजिए, मीठा पुआ बना लीजिए, थोड़ा सा लपसी बना लीजिए, 7 जोड़ी न्यूज बना लीजिए, बतासा गुड़ चने की दाल, ये पान सुपारी रख लीजिए। एक कढ़ाई मट्टी के हांडी में या एक कसोले में या एक पियाला में आप जल रख लीजिए। रोली से जो जिसमें आप जल रखे हैं उसमें रोली से आप स्वास्तिक का निशान बना देंगी भगवती का सुमरन करते हुए, और रोली के निशान बनाने के बाद 5 बिंदा रख देना है और मौली से 7 बार उसको घुमा के बांध देना, लपेट देना है, बांधना नहीं है। एक आटे का दीपक, अष्टमी की सुबह में एक आटे का दीपक बनाएंगे। उस आटे के दीपक में हम देसी घी डालेंगे, मगर जलाना नहीं है, केवल देसी घी भर के रख देंगे। 2 थाल आप ले लीजिए। एक थाल में आप पकवान रख लीजिए, दूसरे थाल में आप रोली है, अक्षत है, सिंदूर है, नीम की पत्तियां हैं और दीपक है, ये रख लीजिए। अगर मंदिर आपके आसपास है तो आप भगवती शीतला माता के मंदिर में जाइए और मंदिर में जाके वहां पर विधि विधान के साथ उनकी पूजा कीजिए। अगर मंदिर नहीं है तो आप अपने घर पर ही ये पूजा कर सकते हैं। जब ये घर पर आप पूजा करेंगे तो याद रखें
आपने पूरा चढ़ौका माता को दे दिया, भोग लगा दिया, जल समर्पित कर दिया। जल समर्पित करने के बाद अब आपको माता शीतला की आरती करनी है। आरती, वो भी ठंडी आरती। अब ठंडी आरती कैसे करेंगे? जैसा कि मैंने बताया, आपने आटा का दीपक बना रखा है देसी घी डालकर। अब उसी से आपको मां शीतला की आरती करनी है। मां शीतला का अगर आपको आरती नहीं पता तो www.kadeshitladham.in पर जाके आप वहां से आरती डाउनलोड कर लीजिए और उसको पढ़िए। आरती कहने का मतलब यह होता है कि अपने भाव लयबद्ध तरीके से भगवती शीतला तक हम पहुंचा दें, अपनी आराध्य तक अपनी बातों को पहुंचा दें। अगर ये कैपेसिटी आपके अंदर है कि आप तरलता ला सकें, आप मां के लिए खुद गीत गा सकें, अपने भावों को पिरोकर आप एक नए शब्द का सृजन कर सकें जो कि आपको अच्छा लगे और सुनने वालों को अच्छा लगे, तो निसंदेह भगवती उस पर विशेष कृपा करती है। तो आप लोग अगर कर सकते हैं तो आरती अपने मन से, अपने भाव के मन से आप लोग गायन कीजिए। और आरती करने के बाद कोशिश यही करें कि आप फल का सेवन करें, उस दिन ठंडे चीज का सेवन करें, घर में चाय ना बनाएं, गर्म चीजों से दूर रहें। आप उन बासी भोग का प्रयोग करें अपने खान पान में जो भगवती शीतला को समर्पित किया गया है। आप दुर्वा घास होती है, घास को भी उस पूजा में सम्मिलित करें। मां के गर्दभ को ये घास खिलानी होती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो याद रखिए, मां भगवती आपके बच्चों पर, आप पर, आपके परिवारजनों पर कृपा करने वाली है। कैसे कृपा करने वाली है? स्वास्थ्य से, चेचक महामारी जैसी बीमारियों से वो पूर्णता आपको निकालकर बाहर करने वाली है। इसके साथ साथ जो बुद्धि का भ्रम जाल में फंस जाते हैं, निर्बुद्धि बनना शुरू कर देते हैं, उस चीजों से निकालेंगे। इसके साथ साथ जो भाई हमारा या बहन हमारी रोजी रोजगार को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, जब अपनी आस्था, अपना विश्वास माता को समर्पित कर दोगे तो माता की तरह माता आपको अपनी संतान की तरह संरक्षित करना शुरू कर देगी और आपके कष्ट खुद भगवती के कष्ट के रूप में बन जाएंगे और भगवती उन कष्टों का निवारण करेगी। एक बार उनकी शरण में पूर्ण श्रद्धा से आके तो देखो, क्या मिल जाएगा आप खुद याद रखोगे। आप खुद कहोगे कुछ सालों बाद, हे भगवती जगदम्बा माता शीतला, आपने मेरी और मेरे परिवार की तकदीर बदल दी। आइए जुड़िए हमारे साथ कलेश शीतला धाम माता दरबार से। मिलते हैं हम लोग मां भगवती के कुछ रोचक जानकारियों को लेकर इसी प्रकार के वीडियो में। तब तक के लिए जय मां शीतला।